जब हम नेक्स्ट पैलेस में जाएंगे तो जहांगीरी महल को पार करके ही जैसे ही सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचेंगे और उसको पार करेंगे तो हम आ जाएंगे रिवर साइड में। अच्छा जी। और रिवर साइड में जब आ जाएंगे तो आपको खूबसूरत व्यू ताजमहल का दिखाई देगा, जो कि बेहतरीन व्यू में आता है यहाँ से जी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टैंक बना है जो कि देखने पर ऐसे लगा फाउंटेन लगता है, बट ये फाउंटेन नहीं है। हाँ जी। ये एक ड्रेनेज है और ये छत से कनेक्ट है, फ्लोर से कनेक्ट नहीं है। जी। ये छत से कनेक्ट है, फ्लोर से नहीं है। छत से कनेक्ट है, फ्लोर से नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लोर का पानी के लिए बनाया गया था। लेकिन नहीं, ये छत के लिए बनाया गया था, जो कि चैनल से कनेक्ट है। तो बारिश का पानी इन छत पर लाकर इन चैनल से यहाँ लाके और उस जो होल बनाया ना सामने, अच्छा जी, सामने होल दिखाई देगा, ये जो होल बना है इस होल से सारा पानी रिवर में डाल दिया करते थे। अच्छा। और दूसरा नंबर, इस टैंक को थोड़ा सा ऊंचा उठा के बनाया गया है। ये रैंप पे ढलान बनी हुई है। हाँ। इन छोटी छोटी जालियों से इस पूरे एरिया में चारों तरफ बनी हुई है कि दोनों 2-3 दिन तक जब लगातार बारिश हो और ओवरफ्लो हो जाए ये, तो महलों में पानी ना जाए, इनके लिए इन छोटी छोटी जालियों से सारा पानी रिवर में डाल दिया जाता है। अच्छा जी। तो ये मेन काम में लेते थे कि हाँ जी, हाँ, पानी ये भराव ना हो। हाँ जी। और ये सारा के सारा हिंदू आर्किटेक्चर से आप जब देखेंगे चारों तरफ, तो आपको लोटस मंदिरों के डिजाइन्स यही दिखाई देंगे, रेड सैंडस्टोन, जो कि फतेहपुर सीकरी से लाकर इस पत्थर को यहाँ यूज किया गया है। अच्छा। हाँ जी। और खूबसूरत खिड़कियों के बाहर ताजमहल का व्यू। और जैसे ही नीचे की तरफ झांक कर देंगे तो आपको मोड़ दिखाई देगा जहाँ पर जानवर रखे जाते थे। अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता था। और वो जो रिवर है जी। ये पहले इस किले की खाई के पास हुआ करती थी, जो सामने आप देखेंगे किले की दीवार के पीछे। ये सारा का सारा यमुना का पानी होता था, जिसमें क्रोकोडाइल्स रखे जाते थे सुरक्षा के लिए। अच्छा जी। और दीवार के पीछे की तरफ रखे जाते थे रॉयल बंगाली टाइगर्स, और दीवार पर होते थे गार्ड्स। ये सब सुरक्षा के मद्देनजर बनाया तो गया। अब सर वो मतलब वहाँ चली गई है, इसका मतलब पानी का वो भराव कम हो गया है। हाँ, क्योंकि ड्राई सीजन है, ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए रिवर वहाँ पहुँच गई, लेकिन अभी भी पानी ज़्यादा चल रहा है। जी। तो सामने दिख रहा है ताजमहल और ये है सिक्योरिटी का सिस्टम यहाँ पे। सिस्टम्स। जब ये पॉइंट था जहाँ हम खड़े हैं, जी। तो ताजमहल नहीं था वहाँ पर। अच्छा जी। तो ताजमहल इसके बेटे ने बनाया, जिसके महल में हम लोग खड़े हुए हैं, जिसका नाम था जहांगीर। ठीक है। तो करीबन करीबन 80 साल के बाद में ताजमहल बना है इस बिल्डिंग के। अच्छा जी। तो जैसे ही ताजमहल का व्यू देखकर हम नेक्स्ट पैलेस में एंटर होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हवा महल। अच्छा जी। ये देखिए आप, खूबसूरत हवा महल है, जो कि बहुत छोटा है। हम जब राजस्थान जाते हैं तो हवा महल के बारे में सुनते हैं तो उसका नज़ारा कुछ बड़ा ही सोचते हैं हम लोग कि हाँ भाई, दीवार जो बिल्डिंग बनाई है हवा महल, वो बहुत बड़ी बनाई हुई है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रानियाँ हवा लेने के लिए बैठती थी। लेकिन जिस महल में हम लोग खड़े हैं, ये छोटा सा महल बनाया गया, लेकिन बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत आर्किटेक्चर से इसको सजाया गया है। हाँ जी। तो ये जो क्या था कि ये एक एज लाइक अ गोलानुमा बनाया गया, राउंड शेप में, जैसे आप कह सकते हैं ओ शेप के अंदर में, हाँ जी। जिसके अंदर में बहुत सारी खिड़की और दरवाजे रखे हैं पिलर के साथ। उस दौरान जब रिवर किले की दीवार के पास होती थी, तो सनसेट के बाद यानी कि शाम के समय रॉयल लेडीज यहाँ पर हवा का आनंद लिया करती थी। लेकिन बंद कर दिया है सरकार ने, भारत सरकार ने बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि लोग यहाँ से कभी कभी जंप कर देते हैं सुसाइड करने के लिए। अच्छा जी। और ये जो जगह बने हैं इसको कहते हैं विंटर पैलेस, जिसको हम सर्दियों का महल भी कहते हैं। इनकी दीवारों में हॉलो बनाया गया है। अच्छा। डबल वॉल से बनाएगी सारी दीवारों को। ये कहा जाता है कि इनकी छत के ऊपर में एक वाटर टैंक है, जहाँ पर पानी को गर्म कर कर दीवारों में भरकर रूम को आइसोलेट किया जाता है। अच्छा जी। और ये देखिए सबसे खूबसूरत, यहाँ जादू भी दिखाई देगा आपको। ये देखिए बाहर दिखाई देता आपको, खुला हुआ है। अब आप बाहर से अंदर से बाहर आ जाइए आप लोग। अच्छा जी। अच्छा जी। ये तो बाहर से ये आपको बंद दिखाई देगा। हाँ जी। रीजन सिर्फ इतना है, ये एक अपना एक क्रॉस वेंटिलेशन बनाया गया है। ये मेरा हाथ दिखाइए, ये क्रॉस वेंटिलेशन है। होता क्या था कि ये दरवाज़ा और वो दरवाज़ा पर्दे से जब बंद रहता था ना, तो हवा इस अंदर की खिड़की से टकराती थी, दीवार से टकराती थी, आर्च की दीवार से अंदर से। और जब आर्च से टकराती थी तो जो अंदर से रैंप दिखाई दे रही है, ढलान, वो उसके द्वारा होते हुए रिवर्स हवा सीधा रूम की फ्लोर पर आया करती थी। इसका ये डिज़ाइन बनाया गया। अच्छा जी। और ये है सफ़ेद संगमरमर का महल, जिसको हम खास महल, शाहजहानी महल या मुमताज का महल कहते हैं। अच्छा जी। क्योंकि शाहजहां की जो बीवी थी मुमताज महल, वो तीसरे नंबर की थी और बहुत ही बेतहा खूबसूरत थी, क्योंकि वो इंडियन नहीं थी, वो रहने वाली थी पर्शिया की।
तो ये भी कहा जाता है कि उनका स्किन का कलर वाइट हुआ करता था, इसके लिए सफ़ेद संगमरमर पूरा वाइट इस महल में लगाया गया था। अच्छा जी। ये राजस्थान से लाया गया मार्बल है जो आगरा से 603 किलोमीटर दूर है। उस दौरान कोई मशीनरी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो उस दौरान यूज़ किया जाता था एलिफेंट्स एंड कैमल राइड। तो इनका इस्तेमाल कर कर बड़े बड़े पीसेस को काट कर उनको पीसेस में लाकर कार्विंग शेप करने के बाद 15 किलोमीटर दूर फिर वहाँ से लाकर यहाँ पर असेंबल किया जाता है। अच्छा जी। तो ये मार्बल मुमताज़ के पैलेस के लिए है, क्योंकि मुमताज़ ये कहा जाता है कि बेतहा खूबसूरत थी, तो स्किन भी सफ़ेद थी उनकी। अच्छा इसके लिए सफ़ेद संगमरमर उनके लिए यहाँ लगाया गया। तो 14 बार माँ बनी थी मुमताज़। जब लास्ट डिलीवरी होनी थी तो उनकी मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश बुरहानपुर के अंदर में कुछ समय के लिए उनको वहाँ दफनाया गया, फिर लाकर ताजमहल के अंदर में दफनाया गया उनको कुछ समय के लिए मस्जिद साइड में, फिर ले जाकर उनको ताजमहल के मकबरे में दफना दिया गया जब पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करा दिया गया। तो 14 में से 8 बच्चों की मौत हो गई थी और जो 6 बच्चे बचे थे उसमें से 2 बेटी और 4 बेटे थे। तो उसमें से 2 बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। अच्छा। तो रोशनारा का महल जैसे ही आप मैजिक विंडो देखेंगे उसके ही क्रॉस कर कर आपको एक पालकी नुमा डिज़ाइन दिखाई देगा। तो ये है रोशनारा का महल जो कि एक पालकी नुमा डिज़ाइन है। इनके छत के ऊपर में सारा ये अभी पीतल है, पहले ये गोल्ड प्लेट से कवर हुआ करता है। अच्छा। तो इसमें पालकी नुमा डिज़ाइन रखा गया है, 2 रूम्स और एक आर्च सिर्फ वेंटिलेशन के लिए। अच्छा। और यहाँ से भी आप बहुत ही खूबसूरत व्यू ताजमहल का देख सकते हैं आप। ओके। और ये सर अपने सिक्योरिटी के लिए जो लाइन है। हाँ, तो मैंने बताया था यहाँ से आप मूड्स को भी क्लियर देख सकते हैं। यहाँ हाँ जी। वाइल्ड एनिमल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। हाँ जी। तो ये सर अपने किले के चारों तरफ इस टाइप की बनी पूरा हुई है। पूरा पूरा चारों तरफ, आपने सही कहा कि चारों तरफ सुरक्षा, जैसे भारत सरकार और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं अपनी सुरक्षा चारों तरफ से करती हैं। तो इसके लिए ये एक किला था, तो उसके किले के मुताबिक इस पूरे फोर्ट को प्रोटेक्शंस के लिए डबल वॉल एंड डबल मोड से कवर किया गया था। अच्छा जी। लेकिन जो रिवर वाला पोर्शन था वो लोग अपने लिए यूज़ के लिए रखते थे, जहाँ से ठंडी हवा या नाइस वेंटिलेशन का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा। ब्रिटिश टाइम में रेलवे लाइन पड़ी थी, यहाँ से 2 लाइन है जिसको हम अपनी भाषा में छोटी और बड़ी लाइन कहते हैं। हाँ जी। तो जो छोटी लाइन है वो आपके मतलब थोड़ी दूर है, जिसको माल के लिए भी इस्तेमाल में लेती है भारत सरकार। और बड़ी लाइन जो होती है वो यहाँ से कलकत्ता तक जाती है। अच्छा। तो क्योंकि जब 1602 के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो ट्रांसपोर्ट के अंदर में ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो उन्होंने ये रेलवे ब्रिज का निर्माण किया, क्योंकि इंडिया में रिवर बहुत है। अच्छा। तो ट्रेन तो ला सकते हैं लेकिन ब्रिज को कैसे, रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने ये सब लोहे के ब्रिज बनवाए थे, अच्छा जी। जिससे ईजिली उनका सामान यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ कर सकें वो लोग। इनके लिए निर्माण इनका किया गया था।